अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 8 पे। और 8 जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, हालांकि विचार करने योग्य प्रश्न है, तो देखना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न में। कहा जा रहा है रैखिक बहुपद, 8 नंबर प्रश्न है। रैखिक बहुपद दिया गया है, x+5 दिया गया है, का ग्राफ निरूपित कीजिए तथा दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे लिखते नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। इस प्रश्न के हल की शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत प्यारी सी चीज़ है। ये जो पूरा बहुपद दिया गया है, हम इसको y बराबर, देखिए px हमारा बहुपद दिया गया है, हम इसको y बराबर x+5 मान सकते हैं। हमको इसका आलेखीय निरूपण करना है, हमको ग्राफ में दिखाना है, यानी इस कार्तीय तल पे हमको इसको दिखाना है। तो y बराबर इतना तो मानना ही पड़ेगा। अब आपको कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है, ठीक है जी, और x y रखना है। अब x बराबर आप रखेंगे 1, x बराबर 1 पर y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1+5 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 6। x बराबर 2 पर क्या मिल जाएगा, y बराबर 2+5 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 7। x बराबर 0 पर क्या मिल जाएगा आपको, y बराबर मिल जाएगा 0+5 बराबर 5। साधारण सिंपल सी बात है। x बराबर 0 रखते हैं तो आपको y बराबर 5 मिलता है, 1 रखते हैं तो आपको 6 मिलता है, 2 रखते हैं तो आपको 7 मिलता है। इतना सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब इन्हीं को तो इस पे दर्शाना है। तो ये रहा अपना तीर बन गया, ये x है, ये x डैश, y डैश, ठीक है। बिंदुओं को यहाँ पे निर्देशित करना है। और जैसा कि आपको समझ में आया क्या है कि इस ग्राफ में चीज़ों को दिखाना उतना सही नहीं रहेगा, जबकि हम सही ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए चीज़ों को दिखाते हैं। x बराबर 0, y बराबर 5 दिखाई दे रहा है। x पे 0, y पे 5, ये पहला बिंदु हो गया। x पे 1, y पे 6, x पे 1, y पर 6, ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे। अब हमको इधर वाला बिंदु लेना चाहिए था -1 पे। तो x बराबर अगर हम -1 रखे होते तो हमको क्या प्राप्त होता, -1, -2 और -3 भी रख करके हम चेक करेंगे। तो -1 रखते हैं यहाँ पे, तो 5 में से 1 घट जाता 4 बचता था, 2 रखने में 5 में से 2 घट जाता 3 बचता, और 3 रखने पर -3 रखने पर यहाँ से 5 में से 3 घट जाता और 2 बच जाता। तो ये बिंदु हमको प्राप्त होते। तो -1 पे 4। अब देखिए आपके पास सेट स्क्वायर होगा, अगर इस प्रकार से आप यूज़ करते हैं इसको, तो आप बिंदु को बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए x पे -1 तो y पे 4, ठीक है। x पे ये -1, ये x पे -1 पे पहुंचा दिए, और y पे ये 4, ये वाला बिंदु हो गया। -2 पे कितना था, -2 पे था 3, तो ये -2 पे हमने 3 को दर्शा दिया, और -3 पे कितना था, 2 था, तो ये हमने दर्शा दिया। अब ये एक सीधी रेखा में चलते हुए चले आ रहे हैं। अगर आप इसको निर्देशित करते हैं, ठीक है, ऐसा दिखाते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार जाएगा, और ये 5 से होकर के -5 से होकर के जाएगा, ठीक है। ऐसा ये सही आरेख ये बना है। और ये वाला बिंदु तो हमने ऐसे ही रख दिया था, 6 हमने नापा ही नहीं था। और एग्जैक्टली अगर हम 6 नापते हैं, +1 पे 6, तो हमारा जा भी रहा है यहाँ पे, ठीक है, लगभग में उधर जा रहा है। तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस बात ये फ़र्क पड़ता है कि हमने आलेख जो बनाना था वो बना दिया। और ये जो पूरा आलेख है, ये x अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है, -5 पे, ठीक है। ये x अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है, -5 पे। अतः ये जो px था, px बराबर x+5 का शून्य क्या प्राप्त हुआ हमको, -5 प्राप्त है, ठीक है, -5। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। और यहाँ से अगर आप शून्य निकालना चाहेंगे तो x+5 बराबर 0 कर दीजिए, x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, -5। दिस इज़ द योर आंसर, मतलब यही तो है शून्य, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न की बारी है। अब आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 डायरेक्ट आ गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद को ग्राफ पर निरूपित कीजिए तथा उनके शून्य भी ज्ञात कीजिए। अब इस द्विघात बहुपदों को ग्राफ पे हमको निरूपित करना होगा। बाकायदे सभी प्रश्नों को हल करेंगे, और ये लंबा जाने वाला है, एग्जैक्टली लंबा जाएगा। और चलिए प्रारंभ करते हैं वार्तालाप अपने, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचेंगे। और ग्राफ पे निरूपित करने के लिए पहला वाला जो बहुपद है वो उतार लेते हैं, ये पहला वाला है।
ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 है, हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमने माना, ठीक है, माना क्या, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 है, और बाकायदे डिब्बा बनाया, चीज़ों पर रखना स्टार्ट करते हैं। x और y, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ये 1 का स्क्वायर हो रहा है, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 6 हो रहा है, 1 का स्क्वायर हो रहा है, माइनस 1 का नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये माइनस 1 पड़ा रहेगा, आपका माइनस 1 रहेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये प्लस 6 है, 1 प्लस माइनस वाला कट जाएगा और 6 बचेगा, y बराबर 6। 2 रख कर ट्राई करते हैं, x बराबर 2, y बराबर माइनस ऐसे रहेगा, 1 की जगह पे अपना 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 6 है, 2 के वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है किसमें, कि माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, प्लस 1 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे बात यूँ है कि ये माइनस है और 1 का स्क्वायर है, सिर्फ 1 पर स्क्वायर है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको माइनस 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस का वर्ग तो हो नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का वर्ग हो रहा है जिसकी वजह से प्लस होता है। तो वही वाली बात समझनी होगी, यहाँ पे 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का वर्ग तो हो नहीं रहा है, वो माइनस रहेगा, 6 2 8 हो जाएगा यहाँ पे, और घटाने पे हमको क्या मिल जाएगा, 4, यानी हमको यहाँ पे मिल गया 4, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमको 2-3 मान से काम नहीं चलेगा, ढेर सारे मान निकालने पड़ेंगे, और निकालते जाएँ जब तक हमारे पास दम है। y बराबर यहाँ पे -3, 3 का वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस 3 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, ये -9 हो गया, 6 3 यहाँ पे 9 हो गया, और 9 में से 9 ये कितना मिल गया, 0, यानी हमने जब 3 रखा तो हमें 0 प्राप्त हो गया। अब कुछ और रख देते हैं, 4 रख देते हैं, तो x बराबर हमने 4 रख दिया, तो y बराबर क्या मिल गया, -4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 मिल गया, और 4 चौके 16 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, और ये 10 6 4 10 हो गया, तो 16 में 10 घटाने पर -6 मिलता है, ठीक है। 16 में देखिए 10 में 16 घटाएंगे, यहाँ पे 16 में 10 घटाने पर 6 ही मिलता है, लेकिन 16 बड़ा इसके आगे माइनस, इसलिए माइनस, यानी कि हमें 4 रखने पर हमको क्या मिल गया, -6 मिल गया। अभी एक बार 0 रख करके भी देख लेते हैं, ठीक, x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और ये सब तो ख़त्म हो जाएंगे, केवल 6 अकेले बचेगा, तो 0 रखने पर हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। एक बार को -1 भी चेक कर लेते हैं, वो भी तो ज़रूरी है, माइनस, ठीक है, x बराबर -1 रखने पर y बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला जो अपना माइनस है वो तो रहेगा, पर यहाँ पे x की जगह पे -1 रख रहे थे, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रहेगा, और x की जगह पे अगेन -1 रहेगा और +6 रहेगा। अब देखो भाई, ये वाला माइनस तो अपना माइनस रहेगा, ये माइनस का वर्ग करोगे तो आपको +1 मिलेगा, लेकिन ये माइनस था तो वो रहेगा ही माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस ये -1 हो जाएगा, और ये +6 हो जा रहा है, ये दोनों जोड़कर -2 हो जाएंगे, 6 में से 2 गया कितना मिल जाएगा, 4, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है हमको 4, ठीक। एक बार को -2 भी हम निकाल लेंगे, तो x बराबर हम यहाँ पे -2 रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक तो माइनस रहेगा, एक तो -2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 हो जाएगा, और +6 हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा, -2 का वर्ग क्या हो जाता है, +4 होता है, लेकिन ये वाला माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो और ये +6 हो गया, यहाँ पे 6 और 4 और 2 6 हो जा रहा है, -6 और +6 एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है 0, तो अपन को यहाँ पे मिल गया है 0। तो इतना सब मान हमने जब निकाल लिया है, तब ये ज़रूरी था इतना मान निकालना। अब इन सभी मानों को हमको ग्राफ में दिखाना है, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इन बिंदुओं को दर्शाना, क्योंकि उसी के बाद तो हमारा काम बनने वाला है। तो ठीक है, इसमें XYZ कुछ नहीं लिखे हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं बस। 1 पे 6 दिखाई दे रहा है, तो x पे हम 1 लेते हैं, ये x पे 1 है, y पे 6 जाएंगे, तो ये x पे 1 हो गया, y पे 6, ये निशान दिखाई दे रहा है, पहुंच गए हैं। 2 पे 4 दिखाई दे रहा है, ये 2 हो गया, 2 पे कितना 4, 4 पे हमने निशान लगा दिया, 2 पे 4,
3 पे 0 दिखाई दे रहा है, तो 3 पे 0 ये हो गया। 4 पे -6 दिखाई दे रहा है, ये 4 हो गया। और 4 पे हमको -6 जाना है। ओ 4 पे देखिए ये हमको कुछ इस तरीके से जाना होगा। किस तरीके से? इस तरीके से 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, ये 4 हो गया है। और 4 पे हमको -6 चाहिए, -6 हमको यहाँ पे बहुत नीचे मिल रहा है, ये रहा -6 4 पे। तो अब इसको और आगे नहीं ले जाते हैं, बात को इधर की ओर बढ़ाते हैं, इधर की ओर। 0 पे देखेंगे, 0 पे 6 दिखाई दे रहा है, ये 0 x पे और y पे कितना 6। x पे 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ पे भी 6 आया था, वहाँ पे भी 6 आएगा, वही आएगा। -1 पे 4 दिखाई दे रहा है, ये -1 है, -1 पे 4 ये इसके सीध में रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। और -2 पे 0 है, -2 ये रहा, 0 यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे कुछ देखिए ऐसा कुछ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रही बात? ये ऐसा, ये और ये इधर जाके वहाँ पे -6 से मिलेगा, वो बात छोड़िए, बस आप यूँ समझिए कि ये कुछ ऐसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो द्विघात जो भी बहुपद रहेंगे वो कुछ इसी तरीके से कर्व बना करके जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना, क्योंकि रैखिक बहुपद जो होते एक जो अभी पिछले वाला हमने देखा था उसमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही थी, क्योंकि वो रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद ऐसे कर्व बना के जाएगा और एक अक्ष को वो 2 बिंदुओं पे काटेगा। जो त्रिघात बहुपद होंगे वो ऐसे ऐसे करके जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके जाएंगे। ये वाला घूम के फिर से वापस आएगा, या फिर ये वाला घूम के वापस आएगा। लेकिन ये वाला अब ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे, वापस नहीं आएंगे। तो यही होता है इनका आलेखीय निरूपण, बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। आगे वाले हम देखेंगे अगर